हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS। आपने स्वयं देखा है, ये रामपुरा ढिलो गांव है और इस गांव के अंदर जब मैं इंटर कर रहा था तो सैकड़ों नौजवान बच्चे जो है मोटरसाइकिल पर सवार होकर के मुझे 2 किलोमीटर दूर से बहुत जोश के साथ अपने गांव में उन्होंने चौक में लेकर के आने का काम किया। और काम का बहुत बड़ा समय है। आज की तारीख में 1 मिनट की फुर्सत नहीं है, ना किसान को है ना किसी मजदूर को है। सब खेत में लगे हुए हैं। बावजूद उसके कोई घर ऐसा नहीं होगा जिस घर का व्यक्ति आज इस सभा में ना आया हो। एक एक बच्चा यहाँ पे आज मौजूद था। हर बड़ा बुजुर्ग आज आशीर्वाद देने आया हुआ था। माताएं और बहनें भी आशीर्वाद दे रही थी। चुनाव जो है उन लोगों के लिए कोई नई बात होगी जो कोई पहली दफा यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। मेरा यहाँ के लोगों के साथ जो रिश्ता है वो कोई एक राजनीतिता का नहीं है। मेरा तो यहाँ पारिवारिक रिश्ता है। बच्चा बच्चा मुझे जानता है, मेरे से वाकिफ है। ये छोटे छोटे बच्चे जो खड़े इनसे पूछो मेरा नाम क्या है, ये बता देंगे। और मैं इनसे वाकिफ सबसे। मेरा चुनाव तो लोकल लोग जो हैं इलाहाबाद हल्के के वो लड़ रहे हैं। दूसरों के लिए कोई बाहर से आकर के लड़ेंगे। आपने देखा नहीं, जब मैंने कहा कि भाषण दूं या आपसे बात करूं तो हर व्यक्ति की इच्छा ये थी कि नहीं, हमें तेरे भाषण की ज़रूरत नहीं, बैठ करके हमारे साथ बात कर। और मैंने भाषण देने की बजाय उनके साथ आज के जो हालात हैं उन पर बैठ करके चर्चा करी है। और लोगों ने मुझे खुल करके आश्वस्त किया है कि हम जो है पहले से 1.5 वोटों से तेरे को यहाँ से जिता करके भेजेंगे। बीजेपी और कांग्रेस के मैदान में आप मुख्य टक्कर किससे मानते हैं मुकाबला? कांग्रेस और बीजेपी दोनों जो है आज अपनी जमानत उनकी कैसे बचे इसके लिए लगे हुए हैं। ये लोगों का फैसला है। ये मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा आपके आगे। ये आपने स्वयं अपनी आंख से देखा है नज़ारा सारा का सारा कि जहाँ लोग खुल के ये कह रहे हैं कि इनकी जमानत नहीं बचेगी। ये तो अपने सरवाइव की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी जमानत की लड़ाई लड़ रहे हैं। किसानों के विरोध को वो बता रहे हैं कि इनेलो पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो गांव-गांव विरोध कर रहे हैं। इसका मतलब जो वहाँ पे बैठा है बॉर्डर के ऊपर हजारों की संख्या में किसान, वो भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है। फिर तो वहाँ पे भी हमारा ही कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। विरोध क्यों नहीं करेंगे? अगर इस तरह के कानून हमारे ऊपर थोपे जाएंगे। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पे पहले दिन से एक लेवल है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी किसानों की सबसे बड़ी हिमायती पार्टी है। ये चौधरी देवीलाल का लगाया पौधा है। और चौधरी देवीलाल को किसान पुत्र कहते थे, किसान का मसीहा कहते थे, तभी तो देवीलाल का नाम दिया गया था। सरकार किसानों हमारी पार्टी पहले दिन से किसान की तेजी है और आखिरी दिन तक हम किसान के साथ खड़े रहेंगे जब तक किसान की मांग पूरी नहीं हो। इलेक्शन कमीशन को एक शिकायत की गई है, पहले भी की गई थी, अब भी की गई है। इलेक्शन कमीशन में हमने कोई शिकायत जो ऑफिस की तरफ से गई है तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं खुद इलेक्शन कमीशन के ऑब्जर्वर जो आए हुए हैं उनसे मिलूंगा और मैं उनसे ये पूछूंगा जा करके कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति जो ना तो भारतीय जनता पार्टी का है ना ही कहीं कोई स्टार प्रचारक है, जिसका कोई दूर का वास्ता नहीं है, उसको यहाँ पे जेड सिक्योरिटी से भी ज़्यादा फोर्स दे करके गांव में भेजा जा रहा है। वो दहशत फैला रहे हैं लोगों में, कहीं इस बात का रोब बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों में इस बात से डर नहीं हो रहा, इस बात से लोगों में तो गुस्सा ज़्यादा है। लेकिन सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग क्यों हो, इसके लिए मैं इलेक्शन कमीशन के ऑब्जर्वर जो आए हुए हैं उनसे जरूर मिलूंगा। बीजेपी कह रही है कि हमने आखिरी छोर तक पानी को पहुंचाया है और सेम की समस्या को जल्द समाधान किया जाएगा। अब बीजेपी तो पता नहीं अपनी तरफ से क्या क्या बात कहेगी। आपको मेरे से सवाल पूछने से पहले
टेल पे जाकर के लोगों से पूछना चाहिए कि पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। फसलें खराब हो चुकी हैं। यहाँ पीने के पानी की भी किल्लत है इस इलाके में। ये राजस्थान के साथ लगता हुआ है, यहाँ हर गांव टेल पे है। किसी भी गांव में आप पूछोगे पीने के पानी भी राजस्थान से कैंटर भर के लेकर के आया जाता है। फसलें खराब हो चुकी हैं आपके इस इलाके की, काफी गांव में पानी जल भरा हुआ पड़ा है। सेम मैंने सरकार से मांग करी इस बात की कि इनको तुरंत स्पेशल गिरदावरी कराई जाए और स्पेशल गिरदावरी करके किसान को जो है 50,000 रुपया पर एकड़ के हिसाब से मुआवजा मिले। अब की बार 10-10, 12-12 क्विंटल पर एकड़ का नरमे की खेती है, 8,000 रुपये नरमे का भाव है। अगर 12 क्विंटल एकड़ का नरमा हो रहा है तो उसकी 96,000 की फसल खराब हो रही है, उसका लाख रुपये का नुकसान हो रहा है। उसको कम से कम 50,000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से सरकार को देना चाहिए। अब डीएपी और बीज नहीं मिल पा रहा सर, क्या कुछ कहेंगे? किसानों को बड़ी समस्या आ रही है। एमएसपी तो मिल रही है किसान को, क्या है बाजरे बाजरे की एमएसपी खा गए, मूंगफली भी नहीं मिली। खाद और बीज नहीं है, मूंगफली की कोई एमएसपी नहीं मिल रही, ग्वार की कोई खरीद नहीं कर रहा, नरमे और कपास की खेती है जो ख़त्म हो चुकी है, उसके बावजूद बीजेपी दावे कर रही है। कई लोग ऐसे भी थे जो ये कह रहे थे एमएसपी अगर ख़त्म हो जाएगी तो हम इस्तीफ़ा दे देंगे। आप जाके उनसे पूछो सरी, क्या अब एमएसपी ख़त्म नहीं होगी? क्या बाजरे पे एमएसपी खरीदी जा रही है? अब तुम्हें इस्तीफ़ा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? लेकिन ये वो लोग हैं, ये कुर्सी नहीं छोड़ सकते। ये माँ बाप छोड़ने वाले हैं बेचारे, ये कभी भी कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। ये झूठ की गंठड़ियाँ लेकर के चलते हैं, जहाँ जितनी ज़रूरत पड़ती है उतनी निकाल करके फेंक देते हैं। कुछ दिनों से बरसिंह बेनीवाल नाराजगी में चल रहे हैं, लेकिन आज वो चुनावी जो प्रचार है उसमें शामिल हो गए। हाँ, आज वो दोनों चाचा एक साथ घूम रहे हैं। वो मेरा वाले भतीजे तो मेरे साथ घूम कौन सके हैं? वो कांग्रेस का काम है, भरत सिंह का फैसला है, वो क्या फैसला करे। उससे जाके पूछो कि उसने पहले नाराजगी क्यों दिखाई और अब साथ क्यों घूम रहा है। इस बात का जवाब तो वो ज़्यादा अच्छा देगा। मैं तो एक बात कहता हूँ कि भरत सिंह के पास कर्जा था, पैसे नहीं थे, इसलिए भरत सिंह को टिकट देने की बजाय भरत सिंह को इग्नोर किया गया। टिकट अगर कांग्रेस की बनती थी तो भरत सिंह की बनती थी। जिताना हराना ये तो इलाके की जनता का काम है, लोगों का काम है, मतदाता का काम है। मतदाता किसको वोट दे, किसको जिताए, किसको चुने, लेकिन भरत सिंह को इग्नोर किया गया।